किस फॉर्म में दिख रहा है, dx अपॉन ax को प्लस bx प्लस c में। यदि इस प्रकार के रहेगा तो इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस अनइम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसको क्या करना है, एक बार बनाना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या पूरा मान लिए, इसको इंटीग्रेशन आई मान लिए, क्या मान लिए आई। और इसको क्या हो जाएगा, ये टीएक्स का टीएक्स, टीएक्स के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा 2 ये के जगह एक्स हो जाएगा इंटू 2 गुना 4x, 2ab के फॉर्म में टूट गया। ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तब बी में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 का 2 तो फॉर्मूला के अनुसार ठीक है। ये के जगह x हो रहा है, बी के जगह 2 हो रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या 2 होगा, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। क्या किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर घटाएंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरा 2 गुना 4x बचेगा। लास्ट में क्या कितना ऐड करेंगे, 8 प्लस 8 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नो। अब इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी क्या ये प्लस b के फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये मेरा क्या 2, ये मेरा x है, अब b मेरा क्या हो जाएगा 2, इस तरह हो जाएगा। ये प्लस b का फॉर्म में ये टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, 8 प्लस 8 दिख रहा है, प्लस वाला लिख लेंगे प्लस 8, अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 में 4 जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन dx x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर शो कर देता है, कोई दिक्कत। क्या x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख गया मेरा, यहाँ तक इसको नोट करो, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, नो ठीक है। क्या किस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का 1 बटा ये होता था, फिर क्या होता है tan इनवर्स x बटा ये, यानी x मतलब वेरिएबल बटा ये वेरिएबल क्या दिख रहा है x प्लस 2 बाय क्या हो जाएगा x बटा ये के जगह क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 का ये के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा ये मतलब वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो कांस्टेंट क्या है फॉर्मूला के अनुसार में ये था मेरा कांस्टेंट, यहाँ क्या दिख रहा है कांस्टेंट मेरा 2 दिख रहा है, यहाँ क्या ये के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स x बटा ये x के जगह क्या दिख रहा है x प्लस 2 बटा ये के जगह फॉर्मूला क्या होगा 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगी। और सेम कंडीशन यदि इस फॉर्मूला में अप्लाई हो रहा है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, यदि ये पूरा यहाँ का रूट दिया रहता, मान लीजिए यहाँ रूट दिया रहेगा, यहाँ भी रूट पड़ता, यहाँ भी रूट पड़ता, यहाँ भी रूट पड़ता, कोई दिक्कत, यहाँ भी क्या रूट पड़ता, यहाँ भी रूट पड़ता, तो जब यहाँ रूट पड़ता तो मेरा किस फॉर्मूला में आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट के फॉर्मूला में आ जाता, इस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन की तरह चेंज हो रहा है। सो इसमें अंडर रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यदि इसमें अंडर रूट देता है क्वेश्चन में, इसमें अंडर रूट चलते आता है, यहाँ पर यहाँ भी अंडर रूट होता है, यहाँ भी अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट का फॉर्मूला बता दिए हैं, कल जो लिखा थे 9 का फॉर्मूला, ये मेरा अप्लाई कर दें, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, नोट करो, इस क्वेश्चन में फोकस करो। ये मेरा क्या है इंटीग्रेशन है, dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप में है, ये एग्जाम क्या है 4, बी के एग्जाम क्या है -4, सी के एग्जाम +3 दिया हुआ, तो दिक्कत। और इसका इंटीग्रेशन मान लेफ्ट आई मान लो, इसको लेफ्ट आई इक्वल टू इतना। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए dx
को भी यदि इस फंक्शन के आगे यदि 4 रहेगा, देखो यहाँ पे ये 4 रहेगा, 4 है यहाँ पे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, इसको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। इसको क्या करना, निकालने की कोशिश करना। कैसे निकलेगा मेरा कॉमन 4 निकल जाएगा, यहाँ निकल रहेगा, यहाँ नहीं निकलेगा, नहीं यहाँ 3 दिया हुआ निकलेगा नहीं। इसको क्या करेंगे, 4x² - 4x + 3 है। 4 से क्या किया, गुना की, डिवाइड किया और 4 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत। 4 से डिवाइड किया, 4 से गुना कर दिए। अब क्या हो जाएगा, dx 1/4, 1/4 बाहर कर देते हैं, 1/4 बाहर हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 4, ये dx का dx ऊपर रह जाएगा, ये 4 इससे डिवाइड होगा, तो 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, x²। 4 यहाँ डिवाइड भी हो गया, तो यहाँ से x बचेगा, 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी मेरा इस कंडीशन में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको फिर आगे तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 इस कंडीशन। अब dx को में दिख रहा है, इसको dx लिखते जाना पड़ेगा। अब इसको फिर ये प्लस b के होल स्क्वायर में देखना लाना पड़ेगा हमको, यानी कि x² यहाँ दिख रहा है, ये माइनस क्या दिख रहा है, -2, ये कि हम x लेते हैं, तो b में क्या लेंगे, 1/2 लेते हैं, ताकि ये 2 जब कैंसिल होगा, हमारा कटेगा ऊपर नीचे, हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, x में है यहाँ, कोई दिक्कत। ये स्क्वायर -2 ये b, 2 ये b, ये स्क्वायर -2 ये b, तो b मेरा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो b के हम क्या दिख रहा है, 1/2, ये स्क्वायर -2 ये b फॉर्म में दिख गया यहाँ पे, 2 ये b, तो b मेरा क्या दिख रहा है, 1/2, तो जो b यहाँ b में आएगा उसी को क्या करेंगे, 1/2 का b का स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूला लाने के लिए। तो अब सेट किया, ये स्क्वायर -2 ये b + b स्क्वायर फॉर्मूला सेट हो गया। फिर यानी अब इसको क्या करेंगे, ऐड किए इतना, तो इतना क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर इतना को फिर घटा दिए, ताकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, x² बचेगा। फिर प्लस में क्या दिख रहा है, 3/4 दिख रहा है। अब 3/4 दिख रहा है, तो आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन dx होगा ये 1/4। अब ये स्क्वायर x -2 ये b, 2 ये b + b स्क्वायर में हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा क्या दिख रहा है, x b मेरा क्या दिख रहा है, 1/2 का स्क्वायर, ये -b का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये स्क्वायर -2 ये b, 2 ये b, 2 ये b + b स्क्वायर, ये हो गया, ये मेरा b हो गया। यहाँ तक फॉर्मूला सेट हो गया। अब ये माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2 4 होता है, प्लस 3/4 हो गया, तो ठीक है। अब फिर सॉल्यूशन इसका, ये 1/4 मेरा बाहर ही रहेगा, 4 से गुना किया, 4 से डिवाइड किया, किस लिए, ये 4 हटाने के लिए। जब तक 4 नहीं हटेगा तब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, a + b फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए हमको 4 से डिवाइड किया, 4 से गुना किया। यहाँ से 2 रहता, 3 रहता, 3 से गुना करता, 3 से डिवाइड करता, कोई दिक्कत। यहाँ तक आ गया। अब इसको देखते हैं, फिर dx अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस ये, इसको तो लिखना पड़ेगा, x 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ये अभी माना था, ये -b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। पर जो प्लस में दिख रहा है, प्लस में, तो पहले प्लस में लिख लो, प्लस वाला 3/4 माइनस 1/4। फिर देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन dx x 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम निकालो, 4 का 4 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2/4, 2/4, तो 2/4 हो जाएगा, 2 तो 2/4 हो जाएगा यहाँ पे। इसका एलसीएम निकालने में 2/4, तो कितना बार काटेगा, 2 1/2 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 लिख देता है यहाँ पे, कोई दिक्कत, नो सर, समझ रहे हैं ना। इसको एलसीएम निकालने से मेरा क्या होगा, 4 का 4 होता है, और 3 + 1 3 में 1 जाएगा, 2/4, तो 2/4 को काटेंगे कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नो सर।
अब मैं इस कंडीशन से यहाँ पे आ गया। अब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 दिख रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए। फॉर्मूला में बताए थे, इस फॉर्मूला में लाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, ये का स्क्वायर होना चाहिए। ये कहीं 1/2 दिख रहा है, इसका स्क्वायर किसे करेंगे, इसका रूट चढ़ाना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे 1/4 dx x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस ये 1/2 दिख रहा है, तो यानी x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के फॉर्म में लाना हमको। ये तो दिख रहा है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/√2 कर देना पड़ेगा, 2 का रूट 2 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ताकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। सेट हो गया। अब कोई दिक्कत, अब यहाँ किस फॉर्म में दिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यहाँ तक नोट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2 हो जाएगा सर, ठीक है। और ये किसका मान निकला, ये आई इक्वल टू इतना निकला। अब इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा इसका 1/2 आई इक्वल टू इसका 1/4, तो ये मेरा पहले से था ये 1/4। अब इसका फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 बटा ये 1 बटा ये, यानी 1 बटा ये के जगह क्या दिख रहा है 1/√2, तो 1/√2 होगा 1/√2। फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्या दिख रहा है इसमें, x माइनस 1/2 x बाय ये क्या दिख रहा है 1/√2। कांस्टेंट लगा दे, इंटीग्रेशन क्या हो गया टूट गया। इसको आगे और ले जाना, चले जाओ 1/4 ये 1/√2, √2 कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी √2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। फिर क्या जाएगा tan इनवर्स, बस इसको इसी तरह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। √2 कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा √2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक छोड़ेगा भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर हो गया। नोट करो, अब कर नहीं सकता √2 4 यहाँ पे इसको कटेगा, जहाँ तक यहाँ तक भी ले जाएगा कोई आंसर नंबर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा इसको √2 2 गुना 2 हो जाएगा, फोर को टूटेगा तो ये किसको इसको जब काटेगा इसको यहाँ कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 2 मतलब √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस 2 का मान क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसको काट देगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बच ही जाएगा, समझ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स √2 x 1/2 कांस्टेंट सी। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको काट के दिया √2 यहाँ बच गया, यानी 1/2√2 tan इनवर्स √2 x 1/2। यहाँ भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं था। अब वही क्वेश्चन में रूट ला रहता है, रूट का जो पता थे क्वेश्चन में इस तरह से रूट रहता तो क्या था, इसमें भी रूट चला जाता है, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट। कल नौ फॉर्मूला बताए थे इसका, तो रूट का फॉर्मूला बैठा देते हैं यहाँ पे, ऐसा फिनिश हो जाता। क्या बोला रूल क्या है, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। डिवाइडिंग करने में क्या बोल रहा है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे, दोनों में क्या करेंगे डिवाइड cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या हो जाएगा नोमिनेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर, दोनों में क्या करना है cos स्क्वायर x का डिवाइड करना है। तब दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट आई मान लो इसको, आई इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का डिवाइड करना है, इस फॉर्म में दिखेगा cos स्क्वायर x में 1 प्लस cos स्क्वायर x में, एक बार cos स्क्वायर x को क्या करना दोनों साइड में डिवाइड करना, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो नोमिनेटर में क्या कैसे डिवाइड होगा, किसका cos स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dx के नीचे cos स्क्वायर x डिवाइड होगा, और क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, यहाँ दो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है,
कुछ नहीं तो One है। 1 है। इस 1 से इस नोमिनेटर से 1 के डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x डिवाइड हो रहा है। Yes. हो रहा है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x का डिवाइड करना है। Yes. तो ये नोमिनेटर में क्या कुछ नहीं क्या है 1 है। One है। तो 1 के साथ में डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर x का। तो 1 बाय cos स्क्वायर x हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करेंगे, फिर cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे। समझ आया? आज लास्ट में क्या लिखेंगे dx, ये dx में यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत? और यहाँ कुछ नहीं तो 1 था यहाँ पे, तो 1 था तो ये मेरा नोमिनेटर कितना था 1 था। तो इस नोमिनेटर 1 में cos स्क्वायर x को डिवाइड किए, 1 बाय cos स्क्वायर x हो गया। और इस डिनोमिनेटर में फिर cos स्क्वायर x का डिवाइड किए। Yes. ये मेरा कैंसिल होगा, क्या बचेगा, फिर मेरा यही बच जाएगा। इनको इस तरह से नहीं काटना है इसको, cos स्क्वायर x। और फिर आगे क्या हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला sec स्क्वायर x। अब यहाँ और देखते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका नहीं होता, इससे डिवाइड हो जाएगा। तब 1 बटा cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 बटा cos स्क्वायर x। तो 1 बटा cos स्क्वायर x फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर 1 बटा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x हो जाएगा। 1 बटा cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, फिर cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, हाँ। cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x दोनों का डिवाइड रहेगा। Yes, sir. 1 बटा cos स्क्वायर x होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो 1 बटा cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे होगा। फिर ये cos स्क्वायर x इसे डिवाइड हो जाएगा, जब दोनों से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? शॉर्ट में बता रहे हैं थोड़ा सा। अब क्या है dx, अब देखते हैं आगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x प्लस 1, इसका कोई फॉर्मूला इसका भी नहीं होता। इसका फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 कर रहे हैं, फिर यहाँ प्लस 1 करेंगे। यानी 1 को क्या किया, घटा रहे हैं, फिर 1 को जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x प्लस 1 का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। ये फॉर्मूला जब नहीं होता है तो -1 घटाइए और +1 ऐड किए। कोई दिक्कत? sec स्क्वायर x -1 प्लस 1, यानी 1 को घटाइए और 1 को ऐड किए। ये तो 1 मेरा बचा हुआ है, +1, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। इस फार्मूला में लाने के लिए क्या किया, मैं 1 को घटाइए और 1 को ऐड किए, ताकि sec स्क्वायर x प्लस 1 फार्मूला नहीं बन रहा था। तब इस 1 को क्या किए, घटाइए और 1 को ऐड किए, तब मेरा sec स्क्वायर x -1 का फार्मूला मेरा दिख गया। क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है, tan स्क्वायर x हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बटा क्या हो जाएगा इसका, tan स्क्वायर x और +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। नोट करो इसको, ये dx लिखते जाना पड़ेगा, ये dx यहाँ नोट करो। कोई दिक्कत इसमें? sec स्क्वायर बटा tan स्क्वायर x प्लस 1 मेरा दिख गया यहाँ पे। अब इसको किसे सोल्यूशन करेंगे आप किसी, हम tan x को लेते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x ले लिए, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, यानी क्या dy बाय dx होगा। अरे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब dx यहाँ गुना हो जाएगा, यानी dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, dx यहाँ गुना हो जाएगा। क्या मिला, इसके जगह बैठेगा dy, इसके आराम से इसको dy बैठा देंगे, इधर नोट हो गया होता। अब इसको अब मान बैठाना है क्या, और ये sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर ds का मान क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू है ना, i इक्वल टू आ रहा था, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो इक्वेशन। अब यहाँ लो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 यही दिया हुआ, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और dx का मान क्या हो जाएगा, dy। यहाँ क्या हो जाएगा, dy। कोई दिक्कत? अब tan x का मान क्या नहीं है, y, यहाँ क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा। ये tan x, y के tan x के जगह क्या बैठेगा, y बैठेगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2। अब मैंने किस फॉर्म में दिखा है, x के फॉर्म में था और सारा y के फॉर्म में आ गया, यानी y स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है। अब इसको आगे पे ले जाते हैं, क्या है dy, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, ये 2 दिख रहा है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर होता था। तब कांस्टेंट के जगह क्या दिया 2 दिया वो, तब कांस्टेंट का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का रूट करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि 2 रूट का स्क्वायर टूटेगा, स्क्वायर रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 रूट का स्क्वायर और 2 मेरा रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, तो रूट का स्क्वायर रहेगा तो रूट में हट जाएगा, फिर मेरा 2 हो जाएगा। लेकिन हमको ये वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर लाना था हमको, तो कांस्टेंट मेरा 2 दिख रहा था लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर दिख रहा था नहीं दिख रहा था, तो स्क्वायर लाने के लिए हमको 2 रूट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ताकि ये स्क्वायर रहने पर रूट में हटेगा, मेरा 2 ही दिखेगा, कोई दिक्कत। अब मेरा फॉर्मूला के रूप में बैठ गया वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला फिर क्या क्या था 1/a, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, देखो रूट नहीं है, रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो फिर क्या 1/a, ये के क्या हो जाएगा रूट 2 इनटू tan इनवर्स x/a, वेरिएबल बटा कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है y और कांस्टेंट क्या है रूट 2 प्लस c लग जाएगा। अब फिर इसको बैठा दो 1/√2 का रूट 2 हो जाएगा, फिर tan इनवर्स हो जाएगा। अब y का मान क्या था, क्या मान है y का मान tan x, यहां क्या हो जाएगा tan x √2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अभी i का मान क्या माने थे i का, हां शुरुआत में देखो फर्स्ट i का मान से क्वेश्चन कोई i का मान माने थे dx 1 प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x i के ऊपर इतना माना था yes, इसका मान क्या हो जाएगा ये पूरा इंटीग्रेशन निकल गया, नोट करो। और ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना किया cos स्क्वायर x का डिवाइड किए दोनों तरफ और प्रोपोर्शन कर दिए मेरा, नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को यानी क्या दिया, इसको हिंट के लिए ओनली हिंट दे देता है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना cos स्क्वायर x का डिवाइड करना है, वो i पे मान लेना है, ठीक है। अब इसका क्या करना डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है dx दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से क्या डिवाइड हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, यहाँ डिवाइड होगा cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत। अच्छा dx कहाँ चला जाएगा, dx में हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा। अब ये cos स्क्वायर x इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये स्क्वायर बचेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर क्या दिखेगा फिर इस cos स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या जाएगा b स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे b स्क्वायर sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये dx कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ इस फॉर्म में देखो, इसको y इक्वल टू पुटिंग करेंगे, हम पुटिंग करेंगे y इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो tan x को पुट करेंगे y इक्वल टू करेंगे तो sec स्क्वायर x तो आ जाएगा, और क्या हो जाएगा dy बाय dx sec स्क्वायर x dx यहां जाएगा, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाय sec स्क्वायर x और dx हो जाएगा। इसका मान पूरा क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां dy मान बैठ जाएगा, क्या बैठेगा, और यहाँ dy का मान बैठ जाएगा, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर हो जाएगा। अब tan स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा tan स्क्वायर का, और tan x का मान y मान है, यहाँ से y बैठाएंगे तो y स्क्वायर होगा ऐसा y स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आगे क्या हो जाएगा इसका dy a स्क्वायर by प्लस हो जाएगा, तो by का स्क्वायर होगा इस तरह से, क्या दिख रहा है कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर pi यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। यही पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब इसमें भी देखो यही सेम कंडीशन है, इसमें भी 1/cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर इसका डिवाइड करेंगे, अब नीचे क्या हो जाएगा यहाँ भी डिवाइड करेंगे, समझ आ रहा है 3 sin स्क्वायर x, यहाँ भी cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या किए cos स्क्वायर x से डिवाइड किए, डिनोमिनेटर यहाँ 1 था तो 1 से डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर ये पूरा था इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये dx, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 का 3 हो जाएगा,
tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर tan x को पुट करेंगे फिर dx और tan x का स्क्वायर tan x आ जाएगा। ऐसा इसको भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो। हिंट दे दिए थोड़ा सा, और अपने खुद बनाना है, और जब तक अपने नहीं बनेगा तब तक ये कंफर्म नहीं होने वाला। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन है वो, और इसको फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको आई मान लेंगे, आई इक्वल टू इस तरह से। पिछला क्वेश्चन क्या बताए थे कि dx नीचे इधर आता था, यहाँ पर क्या दिया हुआ, इस dx से गुना मल्टीपल में है, क्या है मल्टीपल में है, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसको भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है ना, इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको ये प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। इसको कैसे आएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ये एक्स इंटू 2 दूसरा 4x प्लस 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 2 का स्क्वायर थोड़ा देखो ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी, ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी, तब बी का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी प्लस 2 का स्क्वायर किए प्लस फिर क्या करें माइनस करके 2 का स्क्वायर, ताकि ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा ना फिर दूसरा 4x हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, 4x को तोड़ दिए 2ab यानी दूसरा 4x हो जाएगा। यानी अब 2ab जब b दिख रहा है तो ये माइनस b के होल स्क्वायर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2ab b आया तो b का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 2 का स्क्वायर अपने मन से कर दिए, फिर 2 का स्क्वायर माइनस करके अपने घटा दिए, कोई दिक्कत। अब लास्ट में क्या दिख रहा है प्लस कर देंगे, फिर क्या दिख रहा है 2, देखो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया, यानी 2 का स्क्वायर प्लस किया फिर 2 का स्क्वायर माइनस किया फॉर्मूला में से होने के लिए, और ये प्लस 2 क्या आपने से दिया हुआ है प्लस 2, कोई दिक्कत। ये रूट यहाँ तक चलेगा, ये क्या हो जाएगा dx, फिर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ का क्या दिख रहा है फॉर्मूला के रूप में बन गया यहाँ से, यानी क्या है ये 2 ये क्या दिख रहा है x ये माइनस यहाँ दिया हुआ माइनस x माइनस b का 2 दिख रहा है, यानी ये माइनस b के होल स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ तक इसका फॉर्मूला बैठ रहा था, फिर आगे क्या दिख रहा है माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 2, फिर रूट यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये क्या रहेगा dx, अब फिर क्या रहेगा इंटीग्रेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर मैं यहाँ देखो माइनस 4 में प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2 बचेगा, क्या बच रहा है माइनस 2 बच रहा है, ये मेरा dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट करो, इससे नीचे वीडियो नहीं दिखेगा, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा अंदर वाले को, क्योंकि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है, असंभव है, इसको इस फॉर्म में हमको लाना ही पड़ेगा। हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इस तरह दिख रहा है, यानी क्या है x का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का क्या दिख रहा है x माइनस 2 मेरा वेरिएबल है, x माइनस 2 वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, कांस्टेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो दिया हुआ है आया हुआ है, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करना है, कांस्टेंट का वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर करना जरूरी है, तो कांस्टेंट क्या दिख रहा है 2, तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा रूट 2 करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दिक्कत ये dx, रूट 2 का स्क्वायर नहीं कर रूट नहीं देंगे तो मेरा क्या 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाता है मेरा, ये रूट 2 इसलिए किए कि मेरा 2 ही आना चाहिए, स्क्वायर करने के बाद कितना आना चाहिए 2 ही आना चाहिए। अब इस फॉर्म में दिख गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट बोला हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो नो को पता है फॉर्मूला ये सारा याद रखना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन का यानी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा,
एक्स बाय टू, एक्स का जगह क्या दिया हुआ है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू दिया हुआ तो एक्स माइनस टू का एक्स बटा ये हो जाएगा, एक्स बटा ये एक्स माइनस टू ये हो जाएगा, तो पूरा पूरे को उतार देना यहाँ पे, माइनस ये स्क्वायर बाय टू, ये स्क्वायर क्या, ये का जगह क्या दिया हुआ रूट टू का स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, लॉग इसको सेम उतार देना यहाँ, इसका इंटीग्रेशन फाइनल हो गया।